दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क लव राशिफल 2026। कर्क राशि वालों, आने वाला यह नया वर्ष 2026 आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा और आपके रिलेशनशिप में क्या करेगा ये नया साल, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों जो 2026 में ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों के योग दुर्योग बनने वाले हैं, उनके आधार पर हम आपको बताएंगे कि 2026 में अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिल पाएगा या नहीं, लव लाइफ कैसी रहेगी, नो कांटेक्ट में अगर चले गए हैं तो पैचअप होगा या नहीं, मैरिड लाइफ 2026 में कैसी रहेगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, ये सभी जानकारी हम देंगे। वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका निकलता है तो ये निश्चित है कि आपके लिए ये वर्ष लकी बन जाएगा। जानते हैं कि आखिर 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो 2026 की ग्रहों की स्थिति ये दिखाती है कि निश्चित है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी किसी से बहुत गहरी दोस्ती फरवरी में हो जाएगी, बहुत गहरी दोस्ती किसी से हो जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने ऐसे दिखाते हैं कि यहां पर आप उस व्यक्ति से जिसके साथ आपकी दोस्ती हुई होगी उसके साथ वन साइड लव करने लगेंगे। ऐसी स्थितियां साफ स्पष्ट नजर आती हैं। लेकिन यहां पर एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके साथ ये सब हो जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन वहीं पर वन साइड लव आपका जो शुरू होगा, क्योंकि आप उनसे एक तरफा प्यार करने लगेंगे जो व्यक्ति आपकी दोस्ती में आएगा, तो मई के आसपास में आपको कहीं ना कहीं वन साइड लव हो चुका होगा 2026 में, ये निश्चित है। तो वन साइड लव में आपके क्या होगा, वन साइड लव में आपके लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और आपके षष्ठम भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, बृहस्पति और शुक्र के संबंधों के कारण मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि आपके वन साइड लव में आप बहुत बुरी चोट खाने वाले हैं। आप वन साइड लव में पहले से ही हैं, मान लो आप 2025-24 से किसी से वन साइड लव करते हैं तब, और 2026 में ही आपको किसी से वन साइड लव होने वाला है तब भी, दोनों ही स्थिति में आप ये दिक्कत और ये चोट खाने वाले हैं, परेशानी में पड़ने वाले हैं कि जिस व्यक्ति को आप वन साइड लव कर रहे होंगे वो किसी और को चाहता होगा, वो किसी और को पसंद करता होगा। यहां तक की संभावना ये भी है कि अगर 2026 में ही आपको किसी से वन साइड लव होता है और मई से पहले होता है तो वो व्यक्ति पहले से मैरिड हो सकता है, इसकी संभावना भी बहुत प्रबल दिखाई पड़ती है। वो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, झूठे वादे कर सकता है और झूठ बोल करके किसी ना किसी तरीके से आपके साथ में गहरी दोस्ती में चला जाएगा। अब यहां पे सवाल उठता है कि वन साइड लव आप कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति तो आपको कोई प्यार नहीं कर रहा है या प्यार का दिखावा नहीं कर रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए यही उसकी बड़ी चालाकी होगी कि वो व्यक्ति दिखाता तो आपको ऐसा होगा कि आप ही वन साइड लव कर रहे हैं, लेकिन उस वन साइड लव को बढ़ावा उसी व्यक्ति ने दिया है। अब वो किस दिमाग से गेम खेला है, कैसा माइंड गेम खेला है, ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप बहुत दिमाग से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने आपको बिल्कुल मना भी नहीं किया था। उन्होंने आपको ऐसे साइन, ऐसे सिग्नल दिए थे कि आप उनसे वन साइड लव करते रहें और इसी वजह से आप ऐसे चक्कर में फंस गए जहां आप अब ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना पीछे हट पा रहे हैं।
मई के बाद में जून जुलाई में आपको 100% ये एहसास होगा कि आप गलत व्यक्ति से प्यार कर बैठे हैं, और वो व्यक्ति मैरिड हो या किसी से कमिटेड हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उसके बावजूद भी अब वो आपको दोस्ती का नाता देकर के दोस्ती दोस्ती कहेगा, लेकिन आपका फाइनेंशियली शोषण करेगा। फाइनेंशियली 90% तो फाइनेंशियली, और 10% ऐसे भी चांस बनते हैं कि वो आपका फिजिकली शोषण करेगा, और आप इमोशनल होकर के हर तरीके से मूर्ख बनते चले जाएंगे। और 2026 ऐसा बहुत अधिक मात्रा में दिखाता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे लव लाइफ की, क्योंकि लव रिलेशनशिप में एक दूसरे से दोनों ही लोग प्यार करते हैं या दोनों ही प्यार करने का दिखावा करते हैं। तो ऐसे में कर्क राशि वालों, आपकी लव लाइफ 2026 में कैसी रहेगी? 2026 की ग्रहों की स्थिति देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि पूरा वर्ष अक्टूबर तक आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। लेकिन जुलाई अगस्त में कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपकी लव लाइफ में घुसना चाहेगी, आपको परेशान करना चाहेगी, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कलेश होंगे। लेकिन इन कलेशों से निकल करके आप निश्चित देखेंगे कि कुछ चीजें बेहतर हो पाएंगी और कुछ बेहतरीन स्थिति में आप जा पाएंगे, और धीरे धीरे उन कलेश से निकल करके आप अपनी लव लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन जो कलेश आपके जून जुलाई में, खास करके जुलाई अगस्त में होंगे, वो कलेश जाकर के बड़ा मुद्दा बन जाएंगे आपके लव लाइफ में, खास करके दिसंबर के आसपास, यानी साल के लास्ट में। और वो आपको निश्चित रूप से साल में जो खुशियां हैं उन खुशियों पर ग्रहण रूपी दिसंबर, खास करके साल का लास्ट आपके लिए रहेगा। उन खुशियों पर, उन रिश्तों की उम्मीदों पर ग्रहण लगा देगा। यहां पर संभावना ये दिखती है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो आपसे बहुत मूड बना करके कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, इस तरह का ख्याल रखते थे, या फिर आप भी इस तरह का ख्याल रखते, तो कुछ भी होगा, लेकिन आप दोनों में से किसी एक व्यक्ति की, खास करके ज्यादा चांस है कि आपके पार्टनर की मैरिज किसी और से फिक्स हो जाएगी। तो ये लव लाइफ में एक बड़ा झटका दिसंबर यानी कि साल का लास्ट आपको देगा। लेकिन ये क्यों दे पाएगा? क्योंकि कुछ हरकतें आपके द्वारा या आपके पार्टनर के द्वारा जुलाई अगस्त में की जाएंगी, या उन हरकतों में बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी का सपोर्ट किया जाएगा, जिससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, और वो ही प्रॉब्लम एक अलग नई थर्ड पार्टी के रूप में दिसंबर में आपको नजर आएगी। तो ये पूरी लव लाइफ की स्थिति आपकी रहेगी 2026 में। अब जानते हैं आपके लिए 2026 में कर्क राशि वालों, लव लाइफ आपकी जिस तरह की है उसके हिसाब से कुछ चीजें नो कांटेक्ट में बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन कर्क राशि वालों, नो कांटेक्ट सिचुएशन में 2026 में आपके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा बुरी हैं। क्यों बुरी हैं? क्योंकि यहां पर स्थिति ये नजर आती है कि आपके पार्टनर जो होंगे वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और फरवरी से लेकर के लगातार आपका जून जुलाई तक ये स्थिति नजर आ रही है कि निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आप दोनों के संबंध अच्छे होंगे, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ जाएंगे। पर अगस्त के बाद में अचानक से उनका व्यवहार बदल जाएगा, और वो व्यक्ति जो आपसे एक बार ब्रेकअप कर चुका था, जो व्यक्ति इसी 2026 में आपकी लाइफ में वापस आया था, उस व्यक्ति की कुछ काली करतूतें, कुछ असलियत, कुछ विशेष स्थिति आपको पता चलेगी, उसकी सच्चाई पता चलेगी। मैं विशेष रूप से कहूंगा कि अगर आपका पार्टनर कुंभ राशि का था और नो कांटेक्ट में गया था और वो वापस आएगा, इस तरह की सिचुएशन तब जरूर होगी, और आप निश्चित देखेंगे कि उसने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अगस्त के बाद में धीरे धीरे भेद खुलेंगे और आपको एहसास होगा कि ये बहुत गलत आपके साथ में हो रहा था, और ये गलती आपके पार्टनर जानबूझ के कर रहे थे। और ये क्या कर रहे थे? इसमें सबसे ज्यादा स्थितियां यही नजर आती हैं कि कोई थर्ड पार्टी होगी, और
उस थर्ड पार्टी के साथ वो रिलेशनशिप में होंगे और उसके बावजूद वो आपको इस तरह का धोखा दे रहे हैं। लगातार 4-5 महीने बात करना, आपको एकदम ऐसा एहसास कराना कि हाँ आप आ गए हो और पूरी तरह आ गए हो, लेकिन अचानक से अगस्त में आपको कुछ बातें पता चलती हैं, फिर वो उस चीज़ को लेकर बहाने बनाते हैं और फिर खुल के चीज़ें आपके सामने आ ही जाती हैं और उनके बाद में वो चोरी और फिर सीना चोरी करके व्यक्ति आपको ही धक्का देने लगेगा कि आप ही ऐसे हो, इत्यादि बातें करके। तो मतलब आपके साथ में बहुत बुरा करने वाला है आपका पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है। इस तरह की स्थितियां 2026 में आपके लिए रहेंगी। और 2026 में मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि दिसंबर में चांस है कि आपका फिर से रियूनियन हो जाए, फिर से पैचअप हो जाए उस व्यक्ति का। लेकिन बार बार मौका देना एक व्यक्ति को जो आपके साथ गलत कर चुका है, तो ये शायद और बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हमने 2027 की ग्रह स्थितियों का अभी तो अध्ययन नहीं किया है। 2027 में कुछ और पन्ने खुल सकते हैं, पर गहरे विचार और गहरे अध्ययन से मैंने यही आपके लिए पाया है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। तो 2026 में कर्क राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा आपके साथ में अच्छे से रहेंगे, हर तरीके से चीज़ें बहुत बेहतर दिखाई पड़ती हैं। कर्क राशि वालों, आपको अक्टूबर तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नवंबर में हो सकता है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड कोई आपको इमोशनल चोट दें, भावनात्मक कोई चोट दें, कोई ऐसी तकलीफ दें जो आपको बहुत परेशान करे और आपको बड़ा दुखी भी कर दे। कई स्थितियों में ऐसा देखा जाता है कि पार्टनर बार बार डिमोटिवेट करता है, आपके साथ में गंदा व्यवहार करता है और आपको बहुत ज़्यादा अपमानित करता है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगी। उस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। तो ये स्थिति है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपके लिए 2026 कैसा जाएगा कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका 2026 में बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ एंजॉय बहुत करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, यात्राएं बहुत अधिक होंगी और एक दूसरे के साथ में अधिक से अधिक टाइम बिताएंगे। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा चुका था तो वो आपकी लाइफ में वापस आएगा अगस्त के महीने में, और लगातार आपके लिए फिर दिसंबर तक बहुत सारी स्थितियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बेहतर बनी हुई रहेंगी। आपके पार्टनर आपके लिए सब कुछ करेंगे और आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सब कुछ अच्छा नजर आता है, लेकिन एक चीज विशेष रूप से कहूंगा, क्योंकि आपके सप्तमेश और अष्टमेश दोनों ही शनि बनते हैं और शनि का लगातार जो गोचर है वो मीन राशि में, तो वो ये दिखाता है कि कुछ स्थितियों में आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी आपके साथ में कुछ गलत कर सकते हैं और वो थोड़ा सा आपको चुभ सकता है। लेकिन खुशियां इतनी हैं, तकलीफें इतनी हैं कि उन सब चीज़ों से अगर हम कंपेयर करें तो वो रत्ती भर दुख या रत्ती भर छोटी सी नेगेटिव चीज़ मुझे लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएगी। इसलिए बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत इंजॉयमेंट है और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आता है। ये स्थिति है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि और तीसरी राशि है मकर राशि। अगर इन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह पूरा वर्ष 2026 लकी बन जाएगा। वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। हम आपको साप्ताहिक लव राशिफल भी देते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।